एक बूढ़े शेख को एक मुर्गा बहुत प्यारा था। अचानक एक दिन वो चोरी हो गया। उसने अपने नौकर चाकर भगाए, पूरा कबीला छान मारा मगर मुर्गा नहीं मिला। मुलाजमों ने कहा कि मुर्गे को कोई जानवर खा गया होगा। बूढ़े शेख ने मुर्गे के पर और खाल ढूंढने का हुक्म दिया। मुलाजिम हैरान होकर ढूंढने निकल पड़े मगर बेसूद। शेख ने एक ऊँट ज़िबा किया और पूरे कबीले के अमायदीन की दावत कर डाली। जब वो खाने से फारिग हुए तो शेख ने उनसे अपना मुर्गा गुम होने के बारे में जिक्र किया और उनसे उसे ढूंढने में मदद की दरख्वास्त की। कुछ ज़ेरे लब मुस्कराए, कुछ ने बूढ़े को खतबी समझा मगर वादा किया कि कोशिश करेंगे। बाहर निकलकर मुर्गे की तलाश पर ऊँट ज़िबा करने पर खूब गपशप हुई। कुछ दिन बाद कबीले से बकरी चोरी हो गई। गरीब आदमी की थी, वो ढूंढ ढूंढ कर खामोश हो गया। शेख के इल्म में जब ये बात आई तो उसने फिर एक ऊँट ज़िबा किया और दावत कर डाली। जब लोग खाने से फारिग हुए तो उसने फिर मुर्गे की तलाश की और बकरी का किस्सा छेड़ा और कबीले से कहा कि इसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो कुछ ने उसे बुरा भला कहा, कुछ ने उसे दिलासा दिया कि इतनी बड़ी बात नहीं, सब्र कर लो, इससे ज़्यादा नुकसान कर चुके हो। अभी 3 दिन ही गुजरे हैं कि एक और शेख का ऊँट रात को उसके घर के सामने से चोरी हो गया। उस शेख ने अपने मुलाजमीन को खूब बुरा भला कहा और खामोश हो गया। एक ऊँट उसके लिए कोई माली वक़्त नहीं रखता था। बूढ़े शेख को जब इल्म हुआ तो उसने फिर एक ऊँट ज़िबा किया और कबीले की दावत कर दी। सब खाने से जब फारिग हुए तो उसने सरसरी ऊँट गुम होने का जिक्र करके अपने मुर्गे को याद किया और कबीले से इल्तजा की कि उसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो महफिल में खूब गर्मा गर्मी हुई और बूढ़े से कहा कि अब अगर दोबारा उसने मुर्गे से मुतल्लिक कोई बात की तो पूरा कबीला उसे किता ताल्लुक कर लेगा। शेख के बेटों ने भी बाप की इस हरकत पर मेहमानों की रुखसत करते हुए मादरत खाना रवैया इख्तियार किया और शर्मिंदा भी हुए कि एक मुर्गे के बदले 3 ऊँट और शर्मिंदगी अलहदा। यकीन इनका बाप अब सठिया गया। 15 रोज गुजरे तो कबीले की एक लड़की कुएं से पानी भरने गई और फिर वापस नहीं आई। गांव में कोहराम मच गया, पूरे कबीले की इज्जत दांव पर लग गई। नौजवान ने जते हुए तलाश की शुरू की। गांव फिर इधर उधर मजीद गांव के लोग शामिल हुए और इर्द गिर्द के गांव से मालूमात की गई तो पता चला कि कुछ डाकू करीब पहाड़ी की एक गार में कुछ अरसे से रह रहे हैं। गांव के लोग ने छापा मारा, वहाँ लड़ाई हुई, अमवात हुई और लड़की बरामद कर ली गई। लोगों ने वहाँ ऊँट बकरी मुर्गे की बाकियात भी ढूंढ ली। तब उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े शेख किस तूफान के आने का उन्हें अंदिया दे रहा था। अगर गांव के लोग मुर्गे पर ही मुतहिद हो जाते तो आबरू तक बात ना पहुंचती। ये अल्लाह करीम की सुन्नत है कि वो बड़ी तकलीफ से पहले छोटी तकलीफ से तंबीह कर फरमाता है ताकि अहले अकल समझ जाएं, अपनी राय और अपनी मलकियत रेवड़ पर तवज्जो दें, इससे कबल के उसके भेड़िए नोच खाएं। अल्लाह कौम की गलत सियासी फैसलों की वजह से उनके एक अरसे से महंगाई, बेरोजगारी, धमाकों, लोड शेडिंग, सैलाबों, जल्जलों दीगर कई छोटे का अजाबों में मुब्तला रख कर तंबीह फरमा रहे हैं कि वो